अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की 952 फिल्मों में काम करने वाले मारूफ विलन शफकत चीमा दिमाग की शरेआन में खून जम जाने से कोमे में चले गए। कौम से उनकी सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील की गई। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात से मुलाकात की। इस्लामाबाद में पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात के एजाज़ में ख़ुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत की और फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात से मुलाकात की। तकरीब के दौरान फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स ने कहा कि वो पाकिस्तानी हुकूमत और अल खिदमत फाउंडेशन के मशहूर हैं। यहाँ हमारा ख्याल अपने बच्चों की तरह रखा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध ने कहा वफाकी आईनी अदालत बेनज़ीर भुट्टो के मंशूर का भी हिस्सा थी। आईनी बेंचेस में यकीनी बनाया जाएगा कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। उन्होंने कहा इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। वफाकी आईनी अदालत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन का हिस्सा थी। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा आईनी तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत से की गई। आईनी बैंक सूबों में भी बनेंगे। इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर थी। इस इलेक्शन के मशहूर में आईनी अदालतों की बात की थी। सैयद मुराद अली शाह ने ये भी कहा हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज्यादा वक्त लगाते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि साइंस के शोबे में तरक्की के लिए डिजिटलाइजेशन जरूरी थी। 3D प्रिंटिंग एंड वैक्यूम टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा पाकिस्तानी नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से खुद को मुस्तफीद कर रहे हैं। नौजवान नस्ल को नए तसव्वुरात पर काम करने की जरूरत है। उनका कहना था कि 3D प्रिंटिंग के शोबे में जदीद रुझानात मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। हमारे इलाके कुदरती वसाइल से मालामाल है। अपने खाम माल को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। एहसन इकबाल ने कहा आलमी मार्केट्स में हमारे खाम माल की तलब बढ़ रही है। मुल्क की मुआशी मजबूती के लिए हमें अपने खाम माल की बेहतर मार्केटिंग करनी है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा तहकीक के शोबे में बेहतरी लाकर नए रुझान से फायदा उठाया जा सकता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि हुकूमत बुशरा बीबी को बानी PTI से वफाकी सजा दे रही है। पेशावर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा बुशरा बीबी की जमानत खुशाइंद है। उन्होंने कहा मरियम नवाज बुशरा बीबी के खिलाफ दूसरा जाली केस बनाने की तैयारी ना करें। मुश्किल हालात में बुशरा बीबी बानी PTI की ताकत बनी। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं। वाशिंगटन में वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर से गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद कहा टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हिसार करना चाहते हैं। मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं। खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी होगी। G24 वज़रा इजलास खिताब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा तरक्की पजीर ममालिक पर कर्जों के ज्यादा बोझ का मसला हल करने की जरूरत है। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक दरपेश माहौलियाती तब्दीलियों पर मिलकर काम करें। वज़ीर खजाना ने इस मौके पर सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात की और दो तरफा तिजारत बढ़ाने और अहम शोबों में सरमायाकारी को आसान बनाने का आज़म किया। मोहम्मद औरंगजेब ने दौरान गुफ्तगू बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। PTI की रहनुमा उमर अयूब ने कहा है बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा गया है। आज जो रिहाई होनी थी वो मुमकिन नजर नहीं आ रही। रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए उमर अयूब ने कहा बुशरा बीबी की नाआरोपकारी जारी हो रही है और नाम मचल के जमा हो रहे हैं। उन्हें गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। बुशरा बीबी की जमानत कंफर्म हो गई है। बदकिस्मती से ट्रायल जज साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं। आज जो रिहाई होनी थी वो मुमकिन नहीं नजर आ रही। हमें मालूम है ये सब कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। बुशरा बीबी घरेलू खातून है। उनके खिलाफ केसेस छूटे हैं। उनका एक दिन भी जेल में रहना कानून के मुनाफी है। उन्होंने कहा बानी PTI को भी नाजायज जेल में रखा गया है। अलीमा खान और उस्मा खान को बेगुनाह जेलों में रखा गया है। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत 1600 लोगों को भी गैर कानूनी कैद में रखा हुआ है। PTI रहनुमा ने मजीद कहा जजेस का अपनी कुर्सियों से गायब होना नई बात नहीं। ना इंसाफी का जवाब उन्हें देना होगा। यहाँ जज गायब हैं इसका मतलब आइन और कानून नहीं। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान इस वक्त तरक्की करेगा जब आइन और कानून की बालादस्ती होगी। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी रहेगी।
मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.